सर, इन 24-25 सालों में जो जजमेंट आपने दिया, हिस्ट्री विल रिमेम्बर यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट जजमेंट। अयोध्या वर्डिक्ट हो, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर देना हो, डिक्रिमिनलाइजेशन सेक्सुअलिटी, सबरीमाला केस, नॉट मेनी केसेस। अगर अयोध्या वर्डिक्ट की बात में उसके बारे में आपसे पूछूं सर, 1045 पेजेस का जजमेंट, हाउ डिफिकल्ट चैलेंजिंग इट वाज, और जो सोशल मीडिया में बात आई, आप भी कभी प्रभु के सामने ये प्रार्थना किए थे कि मुझे सही दिशा दिखा देना, क्या इस ठीक बात है सर? देखिए, जब हम अयोध्या का जजमेंट हम अयोध्या के केस में सुनवाई चल रही थी, तो ये बड़ा कठिन और जटिल मामला था। 300-400 सालों का इसका इतिहास था और देश में इसकी वजह से काफी कुछ बदलाव हुआ था। अब जब हम ऐसा मसला सुनते हैं जजेस, तो एक ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये फर्स्ट अपील थी, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहला निर्णय दिया था, उसके खिलाफ फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में आई थी। तो चाहे वो अयोध्या का फर्स्ट अपील हो और किसी मामले का फर्स्ट अपील हो, आप जज के नाते एक जो साधारण आपके जो सिद्धांत हैं फर्स्ट अपील सुनने के लिए, उसी को अप्लाई करते हैं। तो मामला कितना छोटा हो, मामला कितना बड़ा हो, हमारी न्याय प्रणाली का एक मूलभूत सिद्धांत यह है कि आप उसी सिद्धांत को, उस मामले को आप लागू करेंगे। और अब इसमें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आई हमारे सामने। 30,000 से ज्यादा पन्ने का रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड में बहुत 300-400 सालों के पहले के दस्तावेज थे, जो संस्कृत में थे, उर्दू में थे, गुरुमुखी में थे, अलग अलग भाषाओं में थे। बहुत सारे विटनेसेस को देखना था। और जब सुनवाई हो रही थी, उसके बाद 3 महीने बाद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस समय, जस्टिस गोगोई, वो सेवानिवृत्त होने वाले थे। तो थोड़ा सा वो समय का भी बंधन था हम लोगों पे कि ये सुनवाई खत्म करके फिर जजमेंट भी लिखाना है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने पूछी मुझे कि क्या आपने प्रार्थना की थी, मैं आपको मैंने पहले भी कहा है कि ये सवाल मुझे मेरे गांव गया था। ये कनेरसर नाम का गांव है, और छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, पूना के करीब 2 घंटे के दूरी पे है। और वहां पर मैं जब गया था, तो मुझे लोगों ने ये पूछा कि आपके कोर्ट में इतना तनाव जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये तनाव और इस संघर्ष के बीच आप अपनी शांति कैसे रखते हैं? अक्सर क्योंकि आजकल तो सारा लाइव स्ट्रीमिंग होता है, तो लोग देखते हैं कि मैं चिल्लाता विल्लाता ज्यादा नहीं हूं। मैं घर में भी नहीं चिल्लाता हूं, कोर्ट में भी नहीं चिल्लाता हूं। कभी कभार गुस्से नहीं, बहुत मुश्किल से। तो मुझे ये जब पूछा तो मैंने कहा, देखिए, हर एक व्यक्ति का संघर्ष तो हमारे सबके जीवन में संघर्ष के समय आते हैं। आप सारे आपके व्यूअर्स हैं, ऐसा कोई भी व्यूअर नहीं होगा जो ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन में संघर्ष नहीं हुआ है। तो मैंने ये कहा कि हर एक का मंत्र अलग होता है, हर एक का जो उनका रास्ता होता है वो अलग होता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं हर रोज सुबह 3:30 बजे उठता हूं, योग करता हूं मैं पिछले 24-25 साल से, और मैं 1 घंटा हर रोज सुबह अपने मनन में, मेडिटेशन में और पूजा में मैं बिताता हूं। अब इससे, और पूजा में किसी एक डेइटी की पूजा नहीं करता हूं मैं, अपना जो विश्वास है, अपना जो धर्म है, चाहे किसी भी धर्म के हों आप, आपको क्या सिखलाता है? यही सिखलाता है दैट द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इज समथिंग which every religion teaches us about. I've been reading a very interesting book actually which is titled India's Ideas of Freedom. Or the book deals with the ideas of freedom which have been developed by 7 of the greatest thinkers known to modern India. And they speak of internal freedom and external freedom. Internal freedom is something by which you transform yourself. External freedom is the freedom which you derive in transforming society. तो
मेरे कहने का मकसद ये है कि चाहे आपकी श्रद्धा किसी भी मजहब में हो, किसी भी भगवान में हो, या आपकी श्रद्धा ना भी हो, ये हर एक का व्यक्तिगत सवाल है। पर यदि आप श्रद्धालु हैं, अपने धर्म में आप विश्वास रखते हैं, तो कोई भी धर्म आपको एक ही चीज बतलाता है कि कोई भी व्यक्ति हो समाज में, कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीवित चीज हो, चाहे सौंदर्य हो, जैसे प्रकृति हो अपनी, उसका हम लोगों को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में समानता से हम उसको ट्रीट करें, ताकि every citizen who comes to seek justice before the court is equal in the eyes of the court, irrespective of the faith which they profess.